दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि पीआईडी कंट्रोलर या टेम्परेचर कंट्रोलर को एज ए आरपीएम मीटर की तरह किस किस प्रकार यूज किया जा सकता है। चलिए सीखते हैं। अब पीआईडी कंट्रोलर या कंट्रोलर को आरपीएम मीटर की तरह कैसे यूज़ करते हैं उसकी वायरिंग को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे FC360 VFD का यूज़ कर रहे हैं हम, और यहाँ पे पीआईडी एसिलेक्ट कंपनी का पीआईडी 500 के से इसके कनेक्शन करेंगे। ये इसके टर्मिनल दिए हुए हैं और यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन यूज़ किया जाएगा, जिसका हम यूज़ करके इसको VFD को स्टार्ट और स्टॉप, साथ में इसमें पोटेंशियोमीटर भी यूज़ करेंगे। और ये इसका बैक पैनल है जो पीआईडी 500 के बैक टर्मिनल दिए हुए हैं, और यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन के कनेक्शन किए गए हैं जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। और यहाँ पे पोटेंशियोमीटर में कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे 2 नंबर को 54 से और 1 नंबर को 50 यानी 10 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे। और इसके साथ यहाँ पे जो एनालॉग आउटपुट है वो 42 नंबर को 7 नंबर से कनेक्ट करेंगे, पीआईडी 500 के 7 नंबर प्लस टर्मिनल से। और यहाँ 55 को कनेक्ट करेंगे 8 नंबर के टर्मिनल से। और इसके अलावा जो 3rd नंबर का टर्मिनल है पोटेंशियोमीटर, उसको भी 55 से कनेक्ट कर देंगे। अब हम इनकी प्रोग्रामिंग किस प्रकार से की जाती है उसको भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ VFD के मेन्यू बटन का क्लिक करेंगे, उसके बाद 5.10 पे जाएंगे। 5-10 होता है लेच स्टार्ट के लिए, और 5.12 है 27 को कोस्ट इन्वर्स करने के लिए यानी स्टॉप पुश बटन के लिए। और इसके बाद हम 6 पे जाएंगे। 6 यहाँ पे 70 पे भी हमको करना पड़ेगा सेट। 70 पे 0 सेट करेंगे तब हम यहाँ पे 6.90 पे 0 और 6.91 पे 100। इसका मतलब ये है कि ये आउटपुट फ्रीक्वेंसी और करंट मोड पे सेट करने के लिए। अब हम सबसे पहले अप और डाउन की को एक साथ साइमल्टेनियसली दबाएंगे, तो यहाँ पे हम लेवल मेन्यू पे आ गए। अब लेवल मेन्यू पे 0 की अप बटन दबाएंगे तो इनपुट यहाँ पे 20 मिलीएम्प्स इनपुट यहाँ यूज़ कर रहे हैं। ये चाहें यहाँ पे हम चाहें तो 10 वोल्ट या RTD या थर्मोकपल का भी इनपुट ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम मिलीएम्प्स पे काम कर रहे हैं। 20 मिलीएम्प्स लेंगे। और यहाँ पे डिस्प्ले स्केलिंग वैल्यू, यहाँ पे मिनिमम स्केलिंग वैल्यू 0 मिलीएम्प्स पे 0, और यहाँ पे हाईएस्ट 3000 रखेंगे। 20 मिलियन पे 3000 हाईएस्ट वैल्यू रखेंगे, क्योंकि हमारी 1500 RPM की मोटर है। और यहाँ पे सेट पॉइंट हाईएस्ट सेट पॉइंट 3000 के आसपास रखेंगे, लोअर सेट पॉइंट 0 रखेंगे। और इस वैल्यू के बाद इस सेटिंग्स के बाद हम इसको चेक करेंगे कि हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब हम आपको प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन करके बता देते हैं कि VFD की स्पीड किस प्रकार से घटाएंगे बढ़ाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। ये हमारा कंट्रोलर है और ये स्टार्ट स्टॉप पुश बटन है, और ये VFD है। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये हमने ग्रीन बटन दबा के इसको स्टार्ट किया तो हमारी VFD स्टार्ट हो गई, यानी मोटर भी इसके साथ स्टार्ट हो गई है। और हम यहाँ पोटेंशियोमीटर को जैसे ही वेरी करते हैं तो इसकी स्पीड बढ़ने लगती है। यहाँ पे VFD में फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में दिखा रहे हैं, और यहाँ पे हम RPM देख रहे हैं, जो कि PID कंट्रोल के डिस्प्ले पे जो दिख रहा है वो RPM दिख रहा है। और अगर हमको फ्रीक्वेंसी से RPM में कन्वर्ट करना है तो हम 30 का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 हर्ट्स पे 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 के आसपास आ जाएगा, 1500 अप्रॉक्स आ जाएगा। और हम अभी आप देख रहे हैं कि ये हम दोबारा इसको कम कर रहे हैं, तो ये दोबारा डिस्क्रीज़ इसकी स्पीड डिस्क्रीज़ कर रहे हैं, तो ये इसके साथ इसकी स्पीड भी डिस्क्रीज़ होती जा रही है, यानी कम होती जा रही है। तो इस प्रकार आपने इस वीडियो में देखा कि किसी भी कंट्रोलर, खासतौर से PID कंट्रोलर्स
हम एज ए आरपीएम मीटर की तरह किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए अलग से किसी भी आरपीएम मीटर को परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो से जुड़े रहने के चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।